स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना रिस्की है, मगर आपको पता है कि सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर भी स्मॉल कैप कैटेगरी ही होता है। जब भी आप लंबे टाइम का इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल 15 साल में जब आप किसी फंड को कंपेयर करें तो स्मॉल कैप कैटेगरी हमेशा मिड कैप या लार्ज कैप को आउट परफॉर्म करेगी। मार्केट का साइकिल हमेशा अप एंड डाउन चलता रहता है। अगर आप कंटिन्यू इन्वेस्ट करते हैं SIP के रूप में, STP के रूप में या कंटिन्यू बाई करते हैं हर डिप पे, तो शायद स्मॉल कैप आपके लिए सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन सकता है। ये डेटा 2004 से लेकर 2025 तक का कैलेंडर ईयर का डेटा है। मतलब टोटल 22 साल में 7 टाइम इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है और 15 टाइम पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो इसका मतलब वो हर 2-3 साल में ये नेगेटिव रिटर्न दे सकता है। फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन इस डाटा को जब ध्यान से देखते हैं तो हमें ये समझ लगती है जब स्मॉल कैप फर्स्ट परफॉर्म करता है तो 70% के आसपास नेगेटिव रिटर्न दिए इसका 2008 में। लेकिन जब ये कैटेगरी के लिए अच्छा टाइम जाता है या अच्छा साल जाता है तो 100% से ज़्यादा की रिटर्न एक ही साल में देता है। तो ये ऐसा एक बार नहीं 2-3 बार पिछले 22 साल में हुआ है। 2008 की सबसे बड़ी गिरावट जो कि 72% रही स्मॉल कैप इंडेक्स के लिए, जो भी इन्वेस्टर ने उस टाइम पे पैसा निकाल लिया तो अपने टेम्परेरी लॉस को परमानेंट कर लिया। वहीं अगर 2009 की बात करें तो स्मॉल कैप इंडेक्स ने 125% की रिटर्न दी। मतलब जिसने वेट किया उसने ही गेन लिया। इस डाटा के अकॉर्डिंगली अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो शायद 2026 नेगेटिव साल नहीं होना चाहिए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2025 का कैलेंडर ईयर जो गया है ये स्मॉल कैप इंडेक्स के लिए 9.5% नेगेटिव गया है। अब ये वो टाइम है जहाँ पे पिछले 1-1.5 साल में जो भी SIP शुरू हुई वो नेगेटिव दिख रही है या एट पार दिख रही है। यहाँ पे इन्वेस्टर अपना पेशेंस लूज कर देते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में स्मॉल कैप एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है और बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन के निकल के आता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप 1-2 साल की नेगेटिव रिटर्न देखने में सक्षम हैं या नहीं। स्मॉल कैप रिस्की नहीं होता, रिस्की होता है पेशेंस को खो देना। जिस कैलेंडर ईयर में स्मॉल कैप ने नेगेटिव रिटर्न दिए उसके अपकमिंग ईयर में स्मॉल कैप ने 20, 25, 30% से ज़्यादा रिटर्न दिए। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से लेते हो। ऐसे ही डाटा बैक्ड इन्वेस्टिंग इनसाइट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।